हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो बना रही हूँ। द टॉपिक इज़ स्टोइसिज्म। एंड सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्यों आपको ये टॉपिक समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि स्टोइसिज्म वर्ड जो है वो आप सब जगह पे लिखा देखेंगे, चाहे से सोशल मीडिया हो, चाहे से बाहर में कहीं पे आपने सब जगह पे ये वर्ड जो है लिखा हुआ देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो नाउ यू विल नोटिस दैट यू आर कमिंग अक्रॉस दिस टर्म मोर एंड मोर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्टोइसिज्म क्या है और आपके लिए क्यों है ये जानना ज़रूरी। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं हमारे, जो भी इसको सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, या तो हम स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्क कर रहे हैं या फिर हम वर्क से स्विच कर रहे हैं, वी आर रियली स्ट्रगलिंग। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद से ढूंढना। हाँ, उस ढूंढने के लिए, खुद ढूंढने के लिए हम बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक तरह का मीडिया बनूं टू हेल्प यू इन चैनलाइजिंग योर एनर्जी। और इसी के लिए स्टोइसिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह की फ़िलॉसफी को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोइसिज्म क्या है? आप ये सबसे पहले ध्यान रखिए स्टोइसिज्म में कि आप जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस झेलूँगा या झेलूँगी, या बहुत ज़्यादा मेरे को इलविल झेलनी पड़ सकती है, मुझे मतलबी लोगों का सामना करना पड़ सकता है, या मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ सकता है जो मेरी मदद लेके भी मुझे चीट करेंगे। ठीक है? और ये सब क्यों है? ये सब आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि जिसने ये सब किया वो क्या है? वो इग्नोरेंट है। उसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चीज़ आपको जो है समझने में, इस टॉपिक को समझने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, लेट्स गो बैक इन टाइम। तो समय है 300 BCE और हम एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है ज़ेनो ऑफ सीप्रस। ही इज़, उनको जो है हम कहते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म। तो क्या होता है कि जो ज़ेनो है वो एक मर्चेंट है, और एक दिन शिप के रैक होने की वजह से पूरी तरह से वो उनका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। और उन उसके बाद जो है ज़ेनो जो है वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी में जाता है। देखिए, लाइक हिज करेज, लाइब्रेरी में जाता है एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग अबाउट सोक्रेटिस। और उसके बाद जो ज़ेनो अपनी अंडरस्टैंडिंग से लोगों के पास जाता है और स्टोइसिज्म के बारे, जो टर्म स्टोइक है, वो स्टोइक का मतलब है स्टोआ पोकीले। स्टोआ पोकीले क्या है? स्टोआ पोकीले वो मंच होते थे जिनके ऊपर जो है जो ज़ेनो हैं वो अपने लेक्चर्स देते थे, अपने सर्मन्स डिलीवर करते थे। इस उसी उन प्लेटफॉर्म्स के नाम पे, उन मंचों के नाम पर ही इस टर्म का जो है वो नाम दिया गया है। स्टोइक में स्टोइसिज्म पड़ गया है। अब एक स्टोइक पर्सन कौन होता है? स्टोइक पर्सन ऐसा इंसान है जो खतरनाक से खतरनाक प्रेशर के अंदर भी काम रह सकता है, और एक्सट्रीम इमोशंस क्या हो सकते हैं कि एक्सट्रीम एंगर आ गया आपको, या आप एक्सट्रीमली हैप्पी, आप इतने हैप्पी हैं कि आपने मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया है, या आप अपने काम की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर भी क्या है, काम रह सके, उस इंसान को हम स्टोइक कहते हैं। अब जो स्टोइसिज्म है वो ये कहता है, और जो हमारे साथ भी है, कि हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, लेकिन हमारा किस चीज़ के ऊपर पावर एंड कंट्रोल है? हमारे अपने थॉट्स पे, या हम कैसे उस एक्सटर्नल वॉलेटाइल इन्वायरमेंट की तरफ रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है वो हमारा कंट्रोल है।
और हम स्टोइसिज्म में ये मान के चलते हैं कि सोसाइटी आइडियल नहीं है, सोसाइटी या में चीज़ें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन उनको हम अपने तरह से उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? दो चीज़ों की बात होती है यहाँ पे। एक है सेल्फ़ कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि जैसे हमने पहले भी बात किया कि एक रिस्ट्रेंट रहना चाहिए हमारे अंदर, मतलब एक तरह का हमारे ऊपर हमारी एक्शंस पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे कंडक्ट पे हमारा एक लगाम होना चाहिए, और हर चीज़ जो है वो हमें मॉडरेशन के साथ में करनी चाहिए। फिर कुछ वर्च्यूज़ है जिससे हम इस सोसाइटी को या अपने आप को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको सबको इक्वालिटी से ट्रीट करना पड़ेगा। एक हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम सोचते हैं कि वी आर समथिंग। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम हमेशा अपने आप को बेहतर नज़र से देखते हैं और उनको अपने से नीचे देखते हैं। लेकिन एक स्टोइक इंसान जो है वो सबको बराबर से ट्रीट करेगा, और ऐसा इंसान जिसने उसको गलत भी किया होगा उसको भी फेयरनेस से ट्रीट करेगा। फेयरनेस से ट्रीट करना ज़रूरी है। फिर करेज की हम बात करते हैं। करेज हमें सिर्फ जो है मुश्किल हालातों में नहीं चाहिए, हमें डेली चीज़ों को भी समझने के लिए क्या है, जो है करेज की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, ठीक है। और एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र है स्टोइसिज्म